हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा आर्मेचर रिएक्शन से है। और आर्मेचर रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा बेसिक्स समझना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आर्मेचर रिएक्शन को समझने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स समझना पड़ेगा, जो कि सबसे पहला है हमारा यहाँ पे कॉर्क स्क्रू रूल और दूसरा है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो देखते हैं क्या होता है ये। देखिए, कॉर्क स्क्रू रूल को समझने के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि ये जो हमारा पेन है ये एक कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर जो है हमारा एक करंट फ्लो हो रहा है, जिसका डायरेक्शन यहाँ पे इस एरो से दिखाया गया है। यानी हमारा जो करंट है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी ये इस तरह से जा रहा है अंदर। अब आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हमारा करंट फ्लो होता है तो इसके आसपास में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल दिखाया गया है रेड कलर से, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ये दो सर्कल इधर दो सर्कल इधर, यानी ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस कंडक्टर के आसपास। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मतलब कि ये हमारा कुछ इस तरह से घूम रहा है या फिर हमारा कुछ इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपली कॉर्क स्क्रू रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉर्क स्क्रू रूल का मतलब कि ये मान लीजिए हमारा एक स्क्रू है, ठीक है, और ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, यानी इस एरो की तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपली इस स्क्रू को क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में ले करके जाते हैं, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में किस तरह से जाएगा, जब हम लोग इसको कुछ इस तरह से रोटेट करवाएंगे तभी ना ये अंदर जाएगा, है ना। यानी इसको सिंपली कहने का मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। यानी जब इसको हम लोग टाइट करेंगे तो इस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से रोटेट होगा, यानी ये करंट के डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड होगा। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि जब हमारा करंट का डायरेक्शन इधर था तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये इस तरह से होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्क्रू है ये कुछ इसी तरह से घूम रहा है, यानी यहाँ पे हमारा इस तरह से हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ठीक इसी तरह अगर हम लोग इस करंट के डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो ये जो हमारा स्क्रू है इस स्क्रू को हम लोग क्या करेंगे, फिर से करंट के डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, यानी उल्टा घुमाएंगे। तो इसके बगल में जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बताता है, ये हम लोग को पता चलता है कॉर्क स्क्रू रूल से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं राइट हैंड रूल। अब हम लोग समझते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा एक नॉर्थ मैग्नेट है और ये हमारा साउथ मैग्नेट है, ठीक है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगा, ये आपको पता है। अब यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम लोग एक कंडक्टर रखते हैं, जिसका जो ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा एक कंडक्टर रखा हुआ है, जिसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इसका डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, यानी ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा यहाँ पे 4 फिंगर है ये डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि आप यहाँ पे रेड लाइन से देख सकते हैं, ठीक है। और ये मिडिल फिंगर जो है ये बताता है हमारा जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन। और ये थंब यहाँ पे जो अंगूठा है हमारा ये बताता है कि जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इस सिचुएशन में आप कंडक्टर को रखिएगा तो ये जो कंडक्टर है ये हमारा क्या होगा, थोड़ा सा अपवर्ड उठ जाएगा, यानी ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, एक थंब, यानी ये जो अंगूठा बता रहा है, क्या बता रहा है कि फोर्स जो लगेगा इस कंडक्टर पे ये ऊपर लगेगा, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और इन्हीं दोनों प्रिंसिपल की मदद से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है डीसी मशीन के अंदर वो किस तरह से होता है। अब हम लोग समझते हैं आर्मेचर रिएक्शन। देखिए, चाहे हमारा एसी मशीन हो या फिर हमारा डीसी मशीन हो, ठीक है, ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ये दोनों केस में होता है। एसी मशीन में जैसे हमारा मोटर हो गया, एसी मोटर हो गया या फिर एसी जनरेटर हो गया, ठीक है,
उसके बाद डीसी में भी हमारा सेम मोटर नहीं तो फिर जनरेटर, दोनों सिचुएशन में हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन होता है क्या, इसको समझते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मोटर है, ठीक है। तो मोटर में हम लोग जैसे ही सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी हमारा एक फ्लक्स क्रिएट होगा। तो ये जो फ्लक्स क्रिएट हुआ इसको मान लेते हैं हमारा ये 10 वेबर बना, ठीक है। यानी जो फ्लक्स है ये हमारा 10 वेबर है। अब देखिए, जैसे ही हमारे मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन होने का मतलब कि जब हम लोग मशीन को लोड दे रहे हैं, यानी हमारा मशीन जो है लोडेड है। कभी भी आर्मेचर रिएक्शन हमारा नो लोड पे नहीं होता है, ये तभी होगा जब हमारा मोटर या फिर जनरेटर में लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे ही हम लोग लोड देंगे तो हमारा ये जो मेन फ्लक्स है यानी 10 वेबर का जो फ्लक्स है, या तो ये कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ये 10 वेबर से कम होकर के 8 वेबर हो जाएगा, नहीं तो 7 वेबर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है वो क्या होता है, वीक हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। पहले से जितना फ्लक्स था उतना ना रह के कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारा जो फ्लक्स है, अभी मैंने आपको कॉर्क स्क्रू रूल बताया, उसमें बताया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका डायरेक्शन होता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो हमारा मेन फ्लक्स है यानी फाई, इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया मेन फ्लक्स। यहाँ पे मैं फाई एम कर देता हूँ, मेन फ्लक्स, ठीक है। और जैसे ही हम लोग लोड देंगे, यानी हमारा क्या है, मोटर या फिर जनरेटर लोड है, यानी कनेक्टेड है लोड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, आर्मेचर करंट फ्लो होगा। आर्मेचर करंट फ्लो होने के कारण हमारा क्या होगा, एक आर्मेचर करंट के कारण हमारा एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये एकदम जस्ट ये होगा, यानी इसके ऊपर 90 डिग्री बनेगा, यानी मेन फ्लक्स के ऊपर से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या हो रहा है, सीधे सीधे क्रॉस कर रहा है, यानी मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और डीसी मशीन में हमारा सिर्फ 2 ही कंडीशन आता है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या फिर हमारा डीसी मोटर हो। सबसे पहला होगा डीमैग्नेटाइजेशन, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, यानी आर्मेचर रिएक्शन जब भी होगा डीसी मशीन के अंदर तो हमारा सिर्फ यही 2 सिचुएशन होगा। लेकिन हम लोग जब एसी की बात करते हैं तो एसी के अंदर हमारा आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यानी पावर फैक्टर हमारा 3 तरह का होता है, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला है यूनिटी, उसके बाद है लैगिंग और तीसरा है लीडिंग, ठीक है। तो इसके कारण यानी एसी में हमारा पावर फैक्टर के कारण हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो 3 तरह का आर्मेचर रिएक्शन होता है। सबसे पहला डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, उसके बाद हमारा आता है एक और प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन मतलब पहले मान लीजिए जो मेन फील्ड था ये 10 वेबर था, तो जैसे ही हम लोग मशीन को लोड करेंगे यानी लोड लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो आर्मेचर करंट के कारण जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। कुछ भी जो भी फ्लक्स बचेगा, जैसे 2 वेबर बना आर्मेचर करंट के कारण, तो इसके साथ ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, 10 ना होकर के 12 बन जाएगा। तो एसी के अंदर हमारा 3 होता है, जो अभी मैंने बताया क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ये है हमारा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर डीसी मशीन पे देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा डीसी मशीन है, तो इसके अंदर 2 सिचुएशन होगा, यानी पहला एक मोटर होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, जनरेटर होगा, ठीक है। यानी डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं डीसी जनरेटर, ठीक है। अगर आप डीसी जनरेटर को समझ जाइएगा तो डीसी मोटर में भी यही सेम सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे मैं 3 केस लेकर के चलता हूँ। केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या है कि हमारा जो जनरेटर है ये नो लोड पे, यानी हम लोग कोई भी लोड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर को जब आप एकदम फ्रंट व्यू से देखिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसके बगल में है हमारा
पोल। ठीक है, ये कुछ इस तरह से पोल है और इस पोल के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, वाइंडिंग किया होगा। यहाँ पे मैं सिंपली वाइंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा जो जनरेटर है ये नो लोड पे रन कर रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये जो है हमारा ये साउथ पोल है मैग्नेट का। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह से होगा, नॉर्थ टू साउथ, हमेशा इसी तरह से जाता है ये, है ना, यानी कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। इसका डायरेक्शन में दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा, यहाँ पे एकदम बीचों बीच जो है बाइसेक्ट किया होता है। ठीक है, ये बाइसेक्ट होगा एकदम बीचों बीच, यानी ये एक ऐसा लाइन है जो इस पोर्शन को, यानी ये पूरे पोर्शन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। ठीक है, यानी अगर ये हमारा एक दीवार है और इसको हम चाहते हैं बीचों बीच बाइसेक्ट करना, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से बीच से लाइन खींचेंगे ताकि ये दोनों तरफ क्या हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन से, यानी ये जो हमारा लाइन है ये इक्वल पार्ट में दोनों को डिवाइड कर देता है, और इस लाइन को बोलते हैं हम लोग जी एन, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी GNA। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक और लाइन होता है। ठीक है, जब हमारा जनरेटर नो लोड पे है, ठीक है, तो जहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होगा वहीं पे हमारा क्या होगा, एक और स्ट्रेट लाइन होगा। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ दो कलर में ताकि आपको दिखे। इसको बोलते हैं हम लोग, यानी इस लाइट ग्रीन वाले लाइन को बोलते हैं MNA, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसको क्यों बोलते हैं मैं आगे में बताऊंगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, तो इस आर्मेचर के अंदर कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं कंडक्टर दिखाता हूँ। ये मान लीजिए पहला कंडक्टर हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक इसी तरह इस साइड में भी हमारा कंडक्टर होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, जनरेटर जब हमारा नो लोड पे है। ठीक है, नो लोड यानी यहाँ पे हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी इस आर्मेचर के अंदर, यानी आईए यानी आर्मेचर करंट हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या है, मशीन के अंदर सिर्फ एक ही फ्लक्स है जो कि फील्ड के कारण है। ठीक है, जिसका डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन है ये कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ फाई एम। ठीक है, यानी मेन फ्लक्स। अब देखिए, अब हम लोग जैसे ही मोटर के अंदर, सॉरी जनरेटर के अंदर लोड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जनरेटर के अंदर हम लोग लोड लगाएंगे तो लोड लगाने के कारण क्या होगा, हमारा आर्मेचर करंट का कुछ वैल्यू होगा, यानी आइए मान लेते हैं हमारा 10 एम्पियर हो गया। ठीक है, यानी ये हमारा करंट जो है फ्लो हो रहा है आर्मेचर के अंदर। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हमारा करंट फ्लो होता है तो इसके बगल में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होता है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मैंने अभी बताया आपको, कॉर्कस्क्रू रूल के थ्रू। तो यहाँ पे भी जनरेटर के अंदर हमारा क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस 2 लेकर के चलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे सिंपली मैं आर्मेचर के अंदर जो हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, यानी ये फील्ड फ्लक्स है हमारा। इसको आप नेग्लिजिबल लेकर के चलिए, अभी इसको मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। ये है हमारा आर्मेचर, ठीक है। और इस आर्मेचर को एकदम बीचों बीच डिवाइड करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ पे होता है हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। और इससे पहले वाले फिगर में यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, यहाँ पे हमारा ब्रश होता है, कार्बन ब्रश, ठीक है, जो करंट को कलेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लोड लगा हुआ है। लोड लगा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर हमारा करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये क्रॉस का साइन बनता है और इस साइड में हमारा डॉट का साइन बनता है। और ये क्यों बनता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक हमारा शंट डीसी जनरेटर है जिसका ये फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे है हमारा आर्मेचर, ठीक है। और इस आर्मेचर को जैसे ही हम लोग प्राइम मूवर की मदद से रोटेट करवाएंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट में करंट मिलेगा, यानी ये कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और यहाँ पे हम लोग का लगा हुआ है लोड, यानी ये मान लेते हैं ZL। तो यहाँ पे देखिए ये जो करंट आ रहा है ये कुछ इस डायरेक्शन में आकर के फिर से यहाँ से चल रहा है ना, यानी ये प्लस, अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, और ये हमारा प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में आकर के फिर से ये वापस जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या हो रहा है, करंट हमारा बाहर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे जो क्रॉस है, ये क्रॉस दिखाता है कि हमारा करंट जो है ये अंदर जा रहा है। अंदर जाने का मतलब, अगर आप एज्यूम कर लीजिए कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और करंट का जो डायरेक्शन है ये मॉनिटर की तरफ है, यानी मॉनिटर के स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो ये क्रॉस जो हुआ ये बता रहा है कि करंट जो है मॉनिटर के अंदर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डॉट है, ये डॉट बताता है कि करंट जो है मॉनिटर से बाहर आ रहा है आपके फेस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस का यही रिलेशन होता है और कुछ रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पता है। करंट का डायरेक्शन यानी इधर आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये जो आर्मेचर का लेफ्ट साइड है, यहाँ पे देखिए करंट क्या हो रहा है, मॉनिटर के अंदर जा रहा है, ठीक है, मॉनिटर के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे आप कॉर्क स्क्रू रूल लगाइए, तो यहाँ से आपको फील्ड का यानी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा इस करंट के कारण, उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा किस तरह से होगा, ये मान लीजिए इस कंडक्टर के चारों तरफ बना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे कॉर्क स्क्रू रूल लगाइएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। फिर ये इसके साथ कंबाइन करेगा, यानी ये इसके साथ, उसके बाद ये हमारा इसके साथ, और ये हमारा इसके साथ, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, सारे का डायरेक्शन इस तरह से होगा, ये भी ऊपर आएगा, ये भी ऊपर आएगा, फिर अगेन ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। उसी तरह अब इधर राइट साइड में देखिए, राइट साइड में क्या है हमारा, अब करंट क्या है, मॉनिटर से बाहर आ रहा है, मॉनिटर से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे आप कॉर्क स्क्रू रूल लगाइएगा, तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा ये क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके साथ फिर से हम लोग यहाँ पे कंबाइन करेंगे, ये इस तरह से, ये ऊपर इस तरह से, फिर ये इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्मेचर करंट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, ठीक है, यानी ये नीचे की तरफ जा रहा है।
यानी इस डायरेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड में पूरा का पूरा जो है डाउनवर्ड है। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड केस लेकर के चलेंगे जिसमें दोनों को मैं एक साथ दिखाऊंगा, यानी फील्ड, यानी जो मेन फील्ड था हमारा उसका फ्लक्स भी साथ में, और आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है आर्मेचर करंट के कारण उसको भी साथ में। तब देखिए हमारा जो मेन फील्ड है उस पर क्या असर होता है। अब देखिए केस 3 में देखिए, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, और इधर हमारा जो वाइंडिंग था पोल का, ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, और इसको बीचों बीच बाइसेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये पूरा पूरा क्या है, हाफ हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है इसको, ठीक है। और एक और जो होता है यहाँ पे, ये होता है MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि MNA होता क्या है। और MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे ही हमेशा हम लोग का ब्रश होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डीसी मशीन के अंदर जो कार्बन ब्रश का लोकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये हमेशा होता है MNA, जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगा वहीं पे हमारा ब्रश होगा। अगर हम लोग इसको और कहीं रखेंगे, यानी यहाँ पे ना रख के अगर यहाँ पे रखेंगे इस पोर्शन पे या फिर इस पोर्शन पे, तो हमारा क्या होगा, एक तरह से स्पार्किंग होगा कम्यूटेशन प्रोसेस में। अब देखिए ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है, यानी ये जो मेन फील्ड है हमारा ये कुछ इस डायरेक्शन से था। पहले स्टार्टिंग में नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे देखा था आर्मेचर के अंदर जैसे ही हम लोग लोड लगाए, नहीं आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो हुआ, तो उसके कारण हमारा क्या हो रहा था यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन भी था, ये मान लीजिए क्रॉस, और क्रॉस का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, क्रॉस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इसके कारण हमारा जो फ्लक्स था वो कुछ इस तरह से था, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और फाइनली इसके साथ, ठीक है। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी था, यानी ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन था ये हमेशा डाउनवर्ड था, ये भी डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मेन फील्ड का डायरेक्शन जो था ये इस तरह था, यानी फाई एम, यानी मेन फ्लक्स, ठीक है। आर्मेचर करंट का जो डायरेक्शन था ये अभी कैसा है, डाउनवर्ड है, यानी इसको मान लेते हैं फाई ए। तो इसके कारण जो हमारा नेट रिजल्टेंट मिलेगा फ्लक्स, ये क्या मिलेगा, इसका फेजर सम, यानी ये कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा ये, यानी ये मिलेगा हम लोग का रिजल्टेंट फ्लक्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन है ये चेंज हो जा रहा है। तो इसको नेक्स्ट फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, अब दोनों फ्लक्स के कारण हमारा जो मेन फ्लक्स होगा, यानी मशीन के अंदर जो नेट फ्लक्स बचेगा वो देखिए किस तरह से होगा। ये हमारा है आर्मेचर, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल, इस साइड में साउथ पोल, और यहाँ से जो हमारा नेट फ्लक्स मिलेगा ये कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी ये टेढ़ा टेढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा, और ये सारा का सारा इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ नॉर्थ पोल को,
इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से ये जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारा जो फ्लक्स है, यानी पहले फ्लक्स इस डायरेक्शन में था, लेकिन आर्मेचर का जो फ्लक्स का डायरेक्शन था इस डायरेक्शन में हो गया, जिसके कारण हमारा जो फ्लक्स है ये इस तरह से क्रॉस कर गया, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारा हो गया फ्लक्स का डायरेक्शन। अब देखिए, अब जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस था ये तो यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है, यानी जहाँ पहले था वहीं पे ये रहेगा। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस था उसका जो पोजीशन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। पोजीशन कैसे शिफ्ट होगा इसको समझते हैं। अब यहाँ पे समझिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस देखिए क्या होता है, इसको सिंपली मैं नाम दे देता हूँ पहले, GNA, यानी ये जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। अब हम लोग समझते हैं MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। देखिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ऐसा एक एक्सिस होता है मशीन के अंदर जहाँ पे हमारा फ्लक्स, यानी जो फ्लक्स है हमारा ये जीरो कट होता है, यानी फ्लक्स जो कट होगा ये जीरो, यानी फ्लक्स हमारा कट जीरो हो रहा है तो यहाँ पे हमारा EMF जो होगा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा समझिए। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या था, आर्मेचर था, ठीक है, और इधर था हमारा नॉर्थ पोल, इधर था हमारा साउथ पोल, ठीक है। अगर हमारा फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि अभी जो हमारा MNA है यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यहीं पे है, यानी एकदम परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे सिंपली आप ध्यान से देखिए हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और हमारा जो आर्मेचर कंडक्टर है ये कुछ इस तरह से है। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि अगर हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो मोटर जब रोटेट करेगा तो ये भी एकदम सेम इसी डायरेक्शन में आता है, ठीक है, यानी दोनों पैरेलल है। तो इस सिचुएशन में हमारा फ्लक्स जो कट होगा ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी हमारा फ्लक्स कट नहीं हो रहा है, यानी फ्लक्स हमारा क्या हो गया, जीरो। फ्लक्स जीरो हो गया तो हमारा EMF जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो कार्बन ब्रश का लोकेशन होता है ये हमेशा कहाँ होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। अगर आप कहीं और रखिएगा तो वहाँ पे स्पार्किंग आता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने बताया कि MNA हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, जहाँ पे हम लोग का पैरेलल होता है वहीं पे हमारा MNA होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होता है, हमारा जो MNA था ये यहाँ पे था, यानी जहाँ पे GNA था वहीं पे हमारा MNA था। लेकिन यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ से हमारा जो MNA है ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्रश, ये हमारा हो गया MNA। क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल, यानी अगर ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके पैरेलल हमारा कंडक्टर रोटेट करेगा, यही होगा ना, यहीं पे हमारा फ्लक्स कट जीरो होगा, फ्लक्स कट जीरो होगा तो यहाँ पे हमारा EMF जीरो होगा। तो हमारा जो है MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का जो लोकेशन है ये शिफ्ट हो जाता है। MNA का लोकेशन शिफ्ट हो गया तो इसका ऑटोमेटिक जो है ब्रश का भी लोकेशन हम लोग को शिफ्ट करना होगा। अगर हम लोग ब्रश का लोकेशन शिफ्ट नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक तरह से स्पार्किंग होगा, ठीक है। स्पार्किंग कहने का मतलब जैसे यहाँ पे इसी फिगर में समझ लीजिए ये हमारा क्या है, कंडक्टर है आर्मेचर का, इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब अगर आप इस ब्रश को यहाँ ना लगा करके यहाँ पे अगर आप रखिएगा, ठीक है, GNA के पास रखिएगा तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे करंट जो है इस कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी फ्लो हो ही रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे करंट कलेक्ट कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ब्रश तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्पार्किंग होगा, और स्पार्किंग होने के कारण क्या होगा, हमारा जो कम्यूटेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा जो MNA है ये शिफ्ट होता है। तो MNA शिफ्ट होगा तो हम लोग को ब्रश का भी जो लोकेशन है उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आर्मेचर रिएक्शन, ये सिंपली हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन था, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। डीमैग्नेटाइजेशन सिंपली हमारा क्या होगा, अगर हमारा
फ्लक्स का डायरेक्शन इस साइड में है, यानी मेन फ्लक्स हमारा इस साइड में है, तो हमारा जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा ये जस्ट इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन, यानी सीधे सीधे क्या करेगा, ये हमारा एक तरह से फ्लक्स को कम कर देगा। यानी ये पहले 10 वेबर था, तो ये 10 वेबर ना हो करके 8 वेबर, नहीं तो 6 वेबर, नहीं तो 7 वेबर रहेगा। तो ये आर्मेचर रिएक्शन इतना ही था। अब यहाँ पे देखिए, अब इस आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वाइंडिंग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। और इस कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का काम सिर्फ इतना ही होता है कि आर्मेचर करंट के कारण जो भी फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, यानी जो भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है मशीन के अंदर, मान लीजिए आर्मेचर करंट के कारण हमारा 2 वेबर का फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस 2 वेबर को कैंसल आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, और ये हमेशा क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, आर्मेचर के साथ। और इसका जो पोलरिटी होगा ये जस्ट अपोजिट होगा। कहने का मतलब, अगर ये आर्मेचर फ्लक्स है, इसका डायरेक्शन ये है, यानी ये आर्मेचर फील्ड का डायरेक्शन है, यानी आर्मेचर करंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका डायरेक्शन इधर है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कारण जो हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा ये जस्ट अपोजिट होगा। और इसको हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग को, कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न यूज़ करेंगे इस वाइंडिंग के अंदर, ये एकदम एग्जैक्ट 2 वेबर है, तो 2 वेबर ही हमारा ये फ्लक्स जो है जनरेट करेगा, ताकि हमारा जो नेट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ हमारा जो मेन फील्ड है नॉर्थ साउथ के कारण जो मिल रहा है वही सिर्फ रहे मशीन के अंदर, और कोई फालतू हमारा मैग्नेटिक फील्ड ना रहे, ठीक है। तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं ताकि आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें। अब देखिए, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे जो MNA है, पहले यहाँ पे हमारा MNA कहाँ पे था, इस GNA के पास था, ठीक है। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी इसके बीच में जो शिफ्टिंग हुआ इसको मान लेते हैं थीटा डिग्री से शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये जो थीटा है, यानी यहाँ पे जो एंगल है ये हमेशा कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। तो ये थीटा जो होता है हमेशा ये वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल क्यों, क्योंकि हमारा जो आर्मेचर के अंदर करंट है ये लोड पे डिपेंड होता है, यानी जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा आर्मेचर करंट फ्लो होगा, यानी आर्मेचर करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा, आर्मेचर फ्लक्स बनेगा। जितना ज़्यादा आर्मेचर फ्लक्स बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है मेन मैग्नेटिक फील्ड को वो डिस्टर्ब करेगा। जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये जब शिफ्ट होगा तो हम लोग को ब्रश भी शिफ्ट करना होगा। अगर हम लोग ब्रश शिफ्ट नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्पार्किंग क्रिएट होगा। और यहाँ पे जो भी हमारा आज की डेट में मॉडर्न जो भी जनरेटर है, DC जनरेटर, वहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक यानी कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जैसे ही हमारे ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो वैसे ही हमारे यहाँ पे ब्रश भी शिफ्ट हो जाए, ठीक है। नहीं तो फिर आपको एक अलग से वर्कर रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कॉम्पिटिशन में स्पार्किंग आ रहा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में स्पार्किंग आएगा इसका मतलब क्या होगा, आपका MNA एक्सिस जो है शिफ्ट हो गया है। तो आपको सिंपली मैनुअली क्या करना पड़ेगा, इस ब्रश को भी शिफ्ट करना होगा ताकि जो स्पार्किंग है वो कम हो जाए, ठीक है, यानी बंद हो जाए। नहीं तो फिर हमारा जो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है वो तो है ही बाद में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया होगा, ये जो मैंने क्रॉस दिखाया था कंडक्टर का, क्रॉस मतलब कि ये मॉनिटर के अंदर जा रहा है, ठीक है। और इस साइड में जो हमारा डॉट था इसको थोड़ा समझ लीजिए फिर से। ये हमारा एक मान लीजिए शंट जनरेटर है, ठीक है, जिसका ये आर्मेचर है, ये ब्रशेस है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने लोड लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या करंट है, यानी जनरेटर से करंट मिल रहा है हम लोग को। तो ये हमेशा क्या हो रहा है, पहले बाहर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये फिर से आएगा, अंदर जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से अंदर जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट टाइम में बाहर, यानी ये हमारा क्या जा रहा है, एकदम सीधे सीधे लोड के पास जा रहा है, यानी मॉनिटर के अंदर जा रहा है। और ये डॉट बताता है, यानी यहाँ से फिर से हमारा करंट क्या हो रहा है, मशीन के अंदर जा रहा है। मशीन का मतलब ये फिर से हमारा क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, मॉनिटर से बाहर आ रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको इस तरह से लोकेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।